आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 13। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 सुदामा चरित पाठ के सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। पुंडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुंडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुंडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लाने लगी है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें इसे सीखना ही था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया।
ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच का यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुष की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़ों को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह थी कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगीं। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई थी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच सकती थीं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हो कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह सब इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। इसलिए हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। लेखक हैं पी साईनाथ। अब हम जहाँ पहिया है पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, उन जंजीरों को तोड़ना से लेकर निकाल ही लेते हैं। नंबर 1, आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? और दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए।
उत्तर नंबर 1, लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन आदि समस्याओं की ओर संकेत कर रहे हैं। पिछड़ेपन के कारण पुरुष स्त्री को पैरों की जूती समझते हैं, नारी को पढ़ाना एक अभिशाप समझते हैं। नंबर 2, मैं लेखक के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक यातनाएं सहन नहीं कर सकता। कभी कभी वह उठ खड़ा होता है, अपने मन में साहस उत्पन्न होता है, तो वह हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न 2, आपके विचार से साइकिल आंदोलन से पुंडुकोट्टी की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? इसमें हम लिखेंगे, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। महिलाएं स्वतंत्र हुई हैं, आर्थिक मामलों में भी स्त्रियां मजबूत हुई हैं। प्रश्न 3, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? उत्तर, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन बाद में मान गए। 8 साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, जिस कारण गांव में साइकिल की बिक्री 350% बढ़ गई। प्रश्न 4, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई? उत्तर, साइकिल आंदोलन शुरू करने में अनेक बाधाएं आईं। इस आंदोलन के विषय में कई गंदी टिप्पणियां की गईं। पुरुषों ने स्त्रियों के साइकिल चलाने का विरोध किया। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना कौन सा आंदोलन है? क सामाजिक, ख राजनीतिक, ग सामाजिक आर्थिक या घ आरक्षण? इसका सही उत्तर है ग सामाजिक। प्रश्न 2, कितनी ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है? क 1/4, ख सारी महिलाओं ने, ग आधी महिलाओं ने, घ छठा हिस्सा? इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 3, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, यह शब्द किसने कहे? क फातिमा, ख जमीला, ग सायरा, घ अवकन्नी? इसका सही उत्तर है ख जमीला। प्रश्न 4, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, यह कथन किसका है? क जमीला, ख रमीला, ग फातिमा, घ नीतमा? इसका सही उत्तर है ग फातिमा। प्रश्न 5, किला कुरुचि गांव में साइकिल सीखने के लिए महिलाएं किस दिन इकट्ठा होती हैं? क सोमवार, ख बुधवार, ग शुक्रवार, घ रविवार? इसका सही उत्तर है घ रविवार। प्रश्न 6, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुडुकोट्टई में कितनी महिलाओं ने साइकिल चलाई? क 1200, ख 1300, घ 1400, घ 1500? इसका सही उत्तर है घ 1500। प्रश्न 7, साइकिल डीलर की दुकान का क्या नाम है? क पी साइकिल्स, ख जी साइकिल्स, घ आर साइकिल्स, घ एस साइकिल्स? इसका सही उत्तर है आर साइकिल्स। प्रश्न 8, मनोरमनी के अनुसार साइकिल चलाने से क्या बढ़ जाती है? क गतिशीलता, ख स्थिरता, घ शिथिलता, घ अस्थिरता? इसका सही उत्तर है क गतिशीलता। प्रश्न 9, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन सा लाभ होता है? क राजनीतिक, ख आर्थिक, घ सामाजिक, घ शारीरिक? इसका सही उत्तर है ख आर्थिक। प्रश्न 10, साइकिल चलाने से महिलाओं में कौन सी भावना उत्पन्न हुई? क आत्मसम्मान की, ख असमानता की, घ अभिमान की, घ पिछड़ेपन की? इसका सही उत्तर है क आत्मसम्मान की। प्रश्न 11, पुडुकोट्टई किस राज्य में है? क केरल, ख तमिलनाडु, घ कर्नाटक, घ आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है ख तमिलनाडु। प्रश्न 12, साइकिल चलाने में औरतों को किस चीज़ का अनुभव होता है? क आत्मसम्मान, ख आत्मविश्वास, घ आज़ादी, घ तीनों? इसका सही उत्तर है घ तीनों। प्रश्न 13, पुडुकोट्टई में किसको आज़ादी का प्रतीक समझा है? क कार को, ख रिक्शा को, घ साइकिल को, घ बस को? इसका सही उत्तर है साइकिल को। प्रश्न 14, फातिमा कहाँ पढ़ाती है? क सीनियर स्कूल में, ख प्राइमरी स्कूल में, घ महाविद्यालय में, घ माध्यमिक स्कूल में? इसका सही उत्तर है माध्यमिक स्कूल में। प्रश्न 15, महिलाओं का साइकिल चलाना किसका प्रतीक है? क व्यक्तिगत आज़ादी, ख सामाजिक आज़ादी, घ आर्थिक आज़ादी, घ राजनीतिक आज़ादी? इसका सही उत्तर है क व्यक्तिगत आज़ादी। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको
अकबरी लोटा पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।